रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पढ़ने के लिए पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए ज़मीन फ़रोख्त करके पढ़ा और फ़ौरन से पीएचडी कर ली। वापस काबिल आया, सोच रहा था कि इतना सारा पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे ही मिलेगी। काफ़ी अरसा नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक जानी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कुछ तो करना था, इसलिए एक कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैं अपने आप को और घर वालों को तसल्ली देता रहा कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों की बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। काबिल की यक बस्ता और तेज़ो तंद हवाएं आईं, रोज़ प्लास्टिक उड़ा ले जाते और मुझे हर रोज़ नए प्लास्टिक खरीदने पड़ते। चाचाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफ़ी राहत महसूस होती थी। आए रोज़ खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलाते थे। अगरचा मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर इनकी कारें मैं हमेशा खुद ही साफ करता था। सख्त सर्दी का मौसम था। काबिल की यक बस्ता हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती थी। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। चाचाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई करने का कहा। मैंने देखा गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने, मगर मेरा गुमान ये था कि ये उन्होंने खुद ही जानबूझ के गंदी की है ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाएं। मेरे साथ काम करने वाले गाड़ी की तरफ लपके मैंने उन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चाचाजाद भाई हैं, वो तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि मुझे सफाई करते हुए देखें। मैंने भाई को बिठाया और इनके लिए चाय का आर्डर दिया और खुद गाड़ी की वॉश करने लगा। काम बहुत सख्त था, मेरी आंखें भर आईं, मगर काम करता रहा और इनकी गंदी गाड़ी साफ की। चाचाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े बाहर आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछें तो वो बहुत ही घुटन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि कार अच्छी तरह साफ की। कार का मालिक काफ़ी मुस्तरब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और मेरा इम्तिहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा, अकाउंटिंग का। मैंने कहा, तुम सामने इस रूम में जाओ, मैं आता हूँ। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, ये गाड़ी आपने धोई है? मैंने कहा, जी हाँ, जिंदगी है, काम तो करना है ना। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। वो जिद करने लगा कि मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो आपको ज़रूर नौकरी देगा। मैं उनके साथ चलने लगा तो उन्होंने मेरे मैले कुचेले कपड़े देखकर कहा कि कोई और कपड़े नहीं हैं आपके पास? मैंने कहा, नहीं, मुझे पता है नौकरी तो किसी ने देनी नहीं, ये तो बस आप जिद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे साथ जाने लगा हूँ। गीले कपड़े जेब तन किए हुए मैं वीसी ऑफिस के एक कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इस पर बैठूं। वीसी मुझे मिस्त्री समझा। मैंने कपड़ा लिया, सोफे पर रखा और बैठ गया। तालिब इल्म ने मेरी कहानी उन्हें सुनाई। उन्होंने तमसखराना नज़रों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा कि मैं अभी भी डेमो के लिए तैयार हूँ। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उन्होंने फ़ोन उठाया, सब टीचर्स को इस क्लास रूम में बुलाओ, कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया, मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। मैंने सलाम कहा। मेरे कपड़े देखकर तमाम तलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ कि आप डेमो शुरू करें। मैंने कहा कि किस मजमून पर लेक्चर दूं? कहा, आपकी मर्जी। मैंने मुआशियात के 10 मौज़ूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफ़ी भली दिखाई दे रही थी।
میں نے کہا اس میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے کہا دوسرے نمبر والا ٹاپک۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر دیا، 2 ساتھ جوڑے ہوئے بورڈ بھی بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا، پوری کلاس کھڑی تھی اور تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ کے ساتھ اچھی خاصی تنخواہ ملی۔ سب سے زیادہ تنخواہ اس یونیورسٹی میں 50,000 افغانی تھی، پر مجھے 1,20,000 پر رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فینانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنسوں اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کے مواقع ملے۔ میری سروس اسٹیشن کے 1 سال کنٹریکٹ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چاچا زادوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیں۔ زندگی کے میدان میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ آنے والے کل کے لیے پر امید رہیں۔ کبھی کوئی کام کرتے ہوئے شرمانا نہیں۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کے طریقے چھوٹے اور بڑے ضرور ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔